करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, कॉस इनवर्स एक्स तक कर लिया था। तो नाउ कम टू टेन इनवर्स एक्स। तो अब हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, बात नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो पहले टेन इनवर्स एक्स के पहले हम लोग टेन एक्स को अगर देखें कि अगर आपका फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स का ग्राफ अगर तुम ध्यान दो, दिस इज पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, and this is the graph of y is equal to 10x from minus pi by 2 to plus pi by 2, है ना। तो इसमें अगर हम कहें कि ये माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू में 10x का डोमेन अगर हो तो उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रही है, इज इट, है ना। और इसमें अगर आप देखो तो 10x कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन है और रेंज इसकी क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 10x की होती है, जो इसको कंप्लीट कर रहा है ना। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन हो गया 1 1 ऑन 2। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अगर हमारा होगा, तो हमने जैसे कि पहले ही बताया था, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। किसका, टेन इनवर्स एक्स का। व्हाट इज द डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ टेन एक्स, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। अब अगर हम लोग टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएं, this is pi by 2, this is minus pi by 2, this is the graph of y is equal to tan inverse x. Is that okay? तो इसका डोमेन क्या तुमको दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू कहाँ से चल रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ओपन ब्रैकेट। याद रखना साइन इनवर्स एक्स की भी रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, लेकिन वो क्लोज्ड ब्रैकेट पे है। और टेन इनवर्स एक्स की जो होती है वो कितनी होती है, माइनस पाई बाई टू प्लस बाई टू, ओपन ब्रैकेट पे। इज दैट क्लियर, है ना। अब अगर हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें, तो टेन इनवर्स एक्स देखो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड, अगर तुम ध्यान दो तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, बोलो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम वो फिगर बन रहे हैं, तो ये अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। तो इट्स एन ऑड फंक्शन। तो टेन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और अगर ऑड फंक्शन है तो टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स के। ये कल मैंने पढ़ाया था। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगी। टेन इनवर्स एक्स समझ में आया। अब देखो अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान देना एक्स पॉजिटिव है, तो टेन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से पाई बाई 2। बोलो इफ एक्स इज पॉजिटिव, व्हेन एक्स इज नेगेटिव, तो टेन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, माइनस पाई बाई 2 से 0, है ना। तो टेन इनवर्स एक्स इज 0 to पाई बाई 2 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, एंड इट इज माइनस पाई बाई 2 to 0 व्हेन एक्स इज नेगेटिव। क्लियर है, बोलो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेन इनवर्स एक्स, है ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मान लो क्वेश्चन में तुमको दिया गया कि कोई एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, और कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड द रेंज, फंक्शन है tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन fx। कैसे करेंगे, क्या हो जाएगी रेंज, जल्दी बताओ। माइनस पाई से पाई, ओके। और कोई, देखो एक चीज अब हमेशा ध्यान रखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब कभी भी रेंज का क्वेश्चन आए कि फाइंड द रेंज, कहीं पे भी रेंज का क्वेश्चन आता है, तो पहला स्टेप हमारा होता है उस फंक्शन का डोमेन निकालना। क्या निकालना, डोमेन। तो अगर तुमको आ गया है रेंज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो अब हमको बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 से +1। tan इनवर्स x का डोमेन क्या है, -∞ टू +∞। तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो इस पूरे फंक्शन को डिफाइन करेगी, -1 से +1। क्योंकि उसके बियॉन्ड जब ले लोगे x की वैल्यू मान लो 2 ले ली, तो ये तो डिफाइंड होगा, लेकिन ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं हुआ। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स, -1 to 1। क्लियर है ना। इसका डोमेन क्या है, देखो हमेशा याद रखो, जैसे इसका डोमेन मान लो D1 है, इसका डोमेन D2 है, तो कॉमन डोमेन हमेशा क्या निकल के आएगा, D1 इंटरसेक्शन D2। इज दैट ओके। तो D1 मेरा क्या है, -1 से +1। D2 क्या है, -∞ टू ∞। तो व्हाट इज D1 इंटरसेक्शन D2, दिस इज नथिंग बट इट इज -1 to +1। क्लियर है। अब tan इनवर्स x चूंकि तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जब x की वैल्यू -1 से +1 है, तो tan इनवर्स x ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, tan इनवर्स -1 to tan इनवर्स 1, बिकॉज इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी साइन को चेंज तो करेगा नहीं। अब tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी, -π/4। तो दिस इज -π/4 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और tan -π/4 की वैल्यू -1। क्लियर है, बोलो। अच्छा, अब इसी -1 से +1 के बीच में जब जाएगा, तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 टू +π/2। अब इनइक्वालिटी को जब ऐड कर दोगे तो तुम्हारा एफ एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, बोलो 3π/4, और इधर -3π/4। क्यों भाई, तो दिस इज -3π/4 टू 3π/4। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट इज -3π/4 टू प्लस का 3π/4। तो एफ एक्स की रेंज ये आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x आएगा, जो कि एफ एक्स है। तो एफ एक्स विल लाइज फ्रॉम -3π/4 टू +3π/4। क्या ये क्लियर है। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी तुमसे रेंज का क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, डोमेन, कि मेरा फंक्शन डिफाइंड कहाँ तक है, और फिर उस डोमेन के बेसिस पे हम लोग रेंज को फाइंड आउट करेंगे, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे कभी भी रेंज को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉट इनवर्स x। तो अब नेक्स्ट है तुम्हारा y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x के लिए पहले हमको क्या समझना होगा, y इक्वल टू कॉट x। तो अगर हम कॉट x का ग्राफ बनाएं, this is the graph of y equal to cot x, this is π/2।
ठीक है, 0 से पाई के बीच में जब मेरा x होगा तो इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। किसकी? कॉट एक्स की। कॉट एक्स के डोमेन को हमने कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया? कॉट एक्स में x के डोमेन को मैंने कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया? 0 से पाई। इस बीच में ये 1 ऑन टू फंक्शन है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो नाउ कम फॉर y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x के लिए अब इसका कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि पहले फंक्शन का जो रेंज होगा वो इसका डोमेन हो जाएगा। बोलो भाई। तो इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगी? 0 टू पाई, ओपन ब्रैकेट। और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती थी? 0 टू पाई, क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये याद रखना दोनों के डिफरेंस को, है ना। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, दिस इज पाई 0 दिस विल गो समथिंग लाइक दिस, और ये है पॉइंट पाई बाई 2। तो ये है तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। इज दैट ओके? बोलो, समझ में आ रहा? अब अगर इसमें मैं ध्यान दूं तो सबसे पहला डोमेन और रेंज तो समझ में आ गई। व्हाट इज द डोमेन? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी या ऑल रियल नंबर। व्हाट इज द रेंज? 0 टू पाई, ओपन ब्रैकेट, है ना। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा, अब ये ओरिजिन के अबाउट से नहीं है, नहीं। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं? बोलो, नहीं है। ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट जैसा ऐसा है तो वैसा तो नहीं जा रहा है, तो नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो इवन नहीं है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो ऑड नहीं है। तो फिर ये कैसा फंक्शन है? कल बताया था मैंने, नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना। तो इट्स नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। बोलो भाई, नहीं समझ में आया? क्लियर है? ओके। अब इसमें जब देखो x जब पॉजिटिव होगा तो कॉट इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू पाई बाई 2 पॉजिटिव पे, और निगेटिव पे क्या है रेंज? पाई बाई 2 से पाई, पाई है, पाई बाई 2 टू पाई, जब x मेरा निगेटिव होगा तो। क्लियर है? बोलो, ये समझ में आ गया कॉट इनवर्स x। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज sec इनवर्स x। y इक्वल टू sec इनवर्स x। ठीक है, तो पहले sec इनवर्स x के पहले हम लोग y इक्वल टू sec x को समझें कि y इक्वल टू sec x। It is -1. This value is pi by 2, और this value is pi। ये तुम्हारा sec x का ग्राफ है फ्रॉम 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। sec x है, इसके लिए डोमेन मैंने क्या रिस्ट्रिक्ट करी है? 0 टू पाई एक्सेप्ट द पॉइंट पाई बाई 2, और इसकी रेंज कितनी आ रही है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। दैट इज सॉरी, रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यही sec x की रेंज होती है।
सेक एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सारी रेंज को कवर कर रहा है इस पर्टिकुलर डोमेन पे, है ना। और अगर तुम ध्यान दो तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। और π/2 पे ये फंक्शन कैसा है, नॉट कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस नहीं है, ब्रेक हो जा रहा है। क्लियर है। ये किसका ग्राफ है, सेक एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स, है ना। तो 1/1 फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग y = सेक इन्वर्स x जब लेंगे, तो अब हमको बताओ कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोलो भाई। तो -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी ये डोमेन होगा, और रेंज क्या हो जाएगी, 0 to π एक्सेप्ट द पॉइंट π/2, π/2 सिर्फ नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात, है ना। तो अब जरा इसका ग्राफ बना लें सेक इन्वर्स x का। This is 1 -1, this point is π/2, this is π, ठीक है। पाई पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, और 0 पे वैल्यू होती है 1, तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स x, है ना। तो अब इसका तुम अगर देखो तो डोमेन क्या है, -∞ to -1, ध्यान से देखो, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, -1 से 1 के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो वो डोमेन में नहीं है। क्लियर। और दूसरी चीज कि अगर हम रेंज की बात करें तो देखो 0 से π है एक्सेप्ट π/2, क्योंकि π/2 की वैल्यू को ये अचीव नहीं कर पा रहा है। क्लियर है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = सेक इनवर्स x। बोलो भाई, समझ में आ रहा। तो अच्छा, अब हमको ये पहले बताओ फर्स्ट पॉइंट कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, बोलो। इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे वैल्यू 0 से π/2 से π की तरफ जा रही है, और इधर 0 से π/2 पे जा रही है, तो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो। सेकेंड, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, बोलो। इज इट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, कहाँ है सिमेट्रिक भाई ओरिजिन के अबाउट, इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन ये है, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक तो नहीं है, और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, बोलो, है नहीं है। वाई एक्सिस तुम्हारी ये जा रही है, इसके अबाउट कहाँ सिमेट्रिक है, ये ऐसे जा रहा है, वो ऐसे आ रहा है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ओरिजिन के अबाउट नहीं है तो ऑड नहीं है, वाई एक्सिस के अबाउट नहीं है तो इवन नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन है, नैनो फंक्शन। तो इट्स नाइदर इवन और ऑड। समझ में आ रही मेरी बात, बोलो। ये क्या दिक्कत है, ये π/2 है। इसी ग्राफ को अगर तुम यूं पलट दो, इसको उठा के यूं पलट दो, तो तुमको यही चीज मिल जाएगी। मतलब x एक्सिस को y एक्सिस कर दो और y एक्सिस को x एक्सिस कर दो, तो तुमको ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। कभी भी इनवर्स फंक्शन हमने क्या बताया था, y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। y = x अबाउट के सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि x एक्सिस को y एक्सिस बना दो और y एक्सिस को x एक्सिस कर दो। तो अब इस ग्राफ को 0 और पाई, और 0 और पाई यानी कि इसको उठा के ऐसे तुम रोटेट करोगे, जब ये रोटेट करोगे तो यू विल गेट दिस ग्राफ, है ना। समझ में आ रहा है, बोलो। और नहीं आ रहा तो रट लो है ना, कि इतना तुमको केवल रटना है कि ये सेक इनवर्स x का ग्राफ होगा। डोमेन क्या है सेक इनवर्स x की, व्हाट इज द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x,
माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. व्हाट अबाउट द रेंज? इट्स 0 to पाई एक्सेप्ट द पॉइंट π/2. क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दैट इज कोसेक इनवर्स x. कोसेक इनवर्स x, तो इसके पहले तुम पहले पढ़ो y इक्वल टू कोसेक x, है ना. तो कोसेक x की रेंज क्या होती है? कोसेक x की रेंज क्या होती है? 1/sin की होगी, है ना. और साइन की रेंज क्या होती है? -1 से +1. तो कोसेक की जब रेंज निकालोगे तो वो आएगी -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होगी. और यही रेंज मुझे अचीव करनी है किसी पर्टिकुलर डोमेन पे रिस्ट्रिक्ट करके, जिस पे मेरा फंक्शन 1/(1) बन जाए, है ना. तो कोसेक x का अगर ग्राफ बनाएं हम लोग, सिंपल कोसेक x का, दिस इज π/2, इट इज -π/2, this is 1 -1 -1 1 0 π/2 -π/2. ये ग्राफ है कोसेक x का. किसका है? कोसेक x का ग्राफ, है ना. तो अब इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक किया? -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट द पॉइंट 0, है ना. तो इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट होगा -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट द पॉइंट ओरिजिन. इज दैट ओके? तो ये क्या है? कोसेक x का डोमेन, जिसको मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, जिस पे मेरा फंक्शन 1/(1) बन रहा था, है ना. और इससे क्या हमको मिलेगा? इसका इनवर्स. तो अब हमारा क्या आएगा कि y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x. तो अब कोसेक इनवर्स x के लिए इसका डोमेन बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगा? यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. दिस इज डोमेन. व्हाट अबाउट द रेंज? -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट द पॉइंट 0. 0 केवल नहीं होगा इसके रेंज में, है ना. अब इसका ग्राफ बनाना है तो फिर क्या करोगे? इसको तुम वैसे लेके रोटेट कर दो. तो रोटेट करोगे तो ये ग्राफ कैसे आएगा? तो एक देख लो. दिस इज π/2, दिस इज -π/2, ये पॉइंट है -1, दिस इज 0, और ये पॉइंट है 1. इज दैट ओके? इट विल गो समथिंग लाइक दिस एंड दिस विल गो समथिंग. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स x. क्लियर? ये किसका ग्राफ है? कोसेक इनवर्स x का, है ना. तो अगर अब इस ग्राफ को देखो तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? हाँ, डिक्रीजिंग. देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू घट रही है, x बढ़ रहा है y की वैल्यू घटती जा रही है. यस और नो? तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो फर्स्ट वन इज इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. सेकंड वन कि ये क्या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? तो कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो. किसी को दिख रही कि मतलब कुछ लोगों की आंखें कह रही हैं हाँ है, कुछ लोगों की आंखें कह रही नहीं नहीं है. तो इज इट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? यस, इट्स अ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ये ओरिजिन है. देखो तो अपोजिट क्वाड्रेंट में एक दूसरे के सिमेट्रिक बन रही है ना. अगर यहाँ पे मिरर रखो तो बिल्कुल सेम फिगर आएगा, है ना. तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा. तो इट्स एन ऑड फंक्शन. हाँ जी, सेक इनवर्स एक्स में. हाँ, इनको सेक इनवर्स एक्स में ऐसा ही दिखा था. हाँ बउआ बताओ कहाँ दिखा था?
ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन ये है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ पाई बाय 2 अपनी आंख का चश्मा ठीक कराओ। तो दिस इज ओरिजिन है ना। तो कोसेक इनवर्स एक्स जो होगा ये कैसा फंक्शन आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। नहीं, अगर ये फंक्शन ऑड है तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स के हो जाएगी, क्योंकि ऑड फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होती है। बोलो भाई, तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया? बोलो। अब इसमें अगर तुम देखो कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, पॉजिटिव है, 1 से बड़ी है, तो एंगल कहां से कहां तक जाएगा, 0 to π/2 है ना। और जब वो निगेटिव है x, तब एंगल कहां से कहां जाएगा, -π/2 to 0। क्लियर है, नहीं समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना है ना। तो अभी तक हमने जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े, कितने पढ़े, सारे 6 पढ़ लिए हमने। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन, कॉट, सेकेंड, सबके इनवर्स पढ़े। और सब में अगर देखो कि अगर x पॉजिटिव है तो एंगल हमेशा 0 से π/2 में जा रहा है। अगर x मेरा पॉजिटिव है तो वो एंगल हमेशा किस में जा रहा है, 0 से π/2 के बीच में ही वो एंगल दे रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो एंगल 0 से π/2। सेकेंड इनवर्स वाले में भी अगर देखो, लास्ट वाले में सेकेंड इनवर्स में अगर ये पॉजिटिव है तो एंगल 0 से π/2 है। इसी तरह से अगर तुम कॉट इनवर्स में देखो तो देखो जब x मेरा पॉजिटिव है तो एंगल 0 से π/2 जा रहा है ना। इसी तरह से टेन इनवर्स में भी हम लोगों ने देखा कि टेन इनवर्स x वाला कहाँ गया, हाँ दिस इज टेन इनवर्स x। जब मेरा x पॉजिटिव है तो एंगल इज 0 to π/2। सेम वाज विद साइन एंड कॉस, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में। तो इसको ध्यान रखना क्योंकि इनका यूज होगा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स हमने देखे, ये बेसिक हैं है ना। हमको सारे ये बेसिक इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके ग्राफ, इनकी रेंज, इनके डोमेन्स, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए है ना। इसके बाद अब क्या आता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रॉपर्टीज यूज होने लगती हैं है ना। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो अब लिखते चलते हैं कि प्रॉपर्टी। तो नाउ राइट डाउन प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में जो हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी करने चल रहे हैं, दैट इज एफ इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या करने चल रहे हैं, एफ इनवर्स माइनस एक्स। तो कुछ तो हमको मालूम है, जो ऑड फंक्शन थे कि हम लोगों ने लिखा था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जा रहा था, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं ग्राफिकली ही बनाता जाऊंगा, उसको वहीं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और फिगर से मैच कराता चलूंगा 1 by 1 है ना। तो इसको जरा ध्यान से समझते चलना। देखो हम लोग को सबसे पहले निकालना है साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू, कि इसकी वैल्यू होती क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। बोलो भाई, क्लियर है? तो सबसे पहले अगर तुम्हारा, मैंने क्या कहा था, अगर हम इसका पहले डोमेन देख लें, साइन इनवर्स के साथ में कुछ भी लगा हो, साइन इनवर्स एफ एक्स है तो रेंज कहां से कहां तक होगी, वाह कल ही पढ़ाया था। साइन इनवर्स के साथ कुछ भी लिखा हो, रेंज कहां से कहां तक जाएगी, -π/2 से +π/2 देगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है तो वो वैल्यू हमेशा क्या देगा, अरे इंटीजर देगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स हो तो एफ एक्स कुछ भी वैल्यू ले, लेकिन आउटपुट तुमको जो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर। तो उसी तरह से साइन इनवर्स के साथ कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग, वो वैल्यू कहां से कहां तक ले सकता है, -π/2 to +π/2। ठीक है। अच्छा डोमेन के लिए बात कर लेते हैं। अब इसका डोमेन के लिए तुम्हारा है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो माइनस एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से +1, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो माइनस एक्स विल लाई फ्रॉम -1 to +1। हमको किसकी वैल्यू चाहिए होती है,
हमको तो x की वैल्यू चाहिए होती है, तो हमको माइनस एक्स से तो कोई मतलब नहीं है। तो x के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये -1 से +1। तो अगेन इसका डोमेन क्या आ गया, व्हाट इज डोमेन, -1 से +1। तो ये -1 से +1 के बीच में ही ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स -x का, बोलो। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ, अगर तुमको fx कोई भी फंक्शन दिया है, इसका ग्राफ कुछ भी हो, सपोज, पहले ध्यान से समझ लेना मेरी बात, मान लो कि उसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, और तुमसे ग्राफ कहा जाए f ऑफ -x का, बताओ तो क्या करते हैं हम लोग ग्राफ में, इस ग्राफ में ऐसा क्या करते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि f, क्या करेंगे, कौन उल्टा हो जाएगा हैं? अब देखो ध्यान से समझो, मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर यहां ध्यान से देखना, यहां वैल्यू मान लो -1 है और यहां 1 है, तो पहले जो वैल्यू 1 पे ले रहा था, अब वो वैल्यू किस पे लेगा, -1 पे लेगा, क्योंकि माइनस साइन के साथ आया है। तो ये फिगर y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर जाएगी, नहीं समझे, ये फिगर y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दोगे तुम ऐसे, है ना। तो fx का ग्राफ कौन सा है, येलो वाला, f ऑफ -x का क्या हो जाएगा, ब्लू वाला। तो हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, है ना, मैं इसी में बताता जा रहा हूं। तो वो क्या होता है, अगर हमको fx का ग्राफ मालूम है, तो f ऑफ -x का ग्राफ कैसे बनेगा, y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दो पूरे फिगर को, है ना। तो लिख लो इस चीज को कि फ्लिप द ग्राफ फ्रॉम y एक्सिस, तो fx से हम f ऑफ -x निकाल लेंगे। ये क्लियर है, बोलो भाई। अब हम लोग ग्राफ बनाने चले भैया साइन इनवर्स -x का, कि देखें भाई ये क्या चीज होती है ना। इसी में एक चीज और समझ लो, अगर मेरे को, ये तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि fx से f ऑफ -x, अब मेरे को अगर मान लो fx मालूम है और इससे मेरे को बनाना है माइनस ऑफ fx, तब क्या करेंगे, तब हम इसको ट्रांसफॉर्म क्या कर देंगे, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, ओके। ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लियर है। अब अगर थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इसी में समझ लो, फिर सारी चीजें हम ट्रांसफॉर्म करके बता देंगे। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अगर मेरे को fx का ग्राफ मालूम है, y इक्वल टू fx का ग्राफ पता है ना, और मेरे को fx प्लस माइनस a मेरा पॉजिटिव नंबर मान लो कोई भी है, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो fx प्लस 2, तो उसी ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, है ना, और fx माइनस 2 तो 2 यूनिट नीचे, है ना। तो इसका बेसिकली शिफ्टिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्टिंग, ये मैं जस्ट एक रिकैप करा रहा हूं तुम्हारा, है ना, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का, जो हम लोग इसमें यूज करेंगे। इसका डिटेल देखना हो तो फिर से मेरा वीडियो देख लेना, उसमें तो उसमें है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो उसमें कम से कम 20 ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कर रखे हैं, है ना। तो हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, उसमें जाओ, उसमें है टॉपिक ही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। इज दैट क्लियर। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइन इनवर्स -x का, इन ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो नाउ कम 1 by 1। तो अब देखो साइन इनवर्स -x, डोमेन हम लोगों ने चेक कर ली थी, डोमेन कितनी आई थी, -1 से +1, रेंज ऑब्वियसली ये -π/2 से +π/2 ही लेगा। अब देखो साइन इनवर्स -x का हमको ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, साइन इनवर्स -x।
इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या था? साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हमने ग्राफ किसका बनाया? फर्स्ट ग्राफ मैंने बनाया साइन इनवर्स एक्स का। ये किसका ग्राफ हो गया? अरे बोलो भाई, साइन इनवर्स एक्स। अब मैं इससे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। अब मैंने ग्राफ बनाया साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब चूंकि माइनस एक्स का है, इसकी भी डोमेन -1 से +1 ही है, तो -1 से +1 गए। इसकी मिरर इमेज ले लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। यही तो हमने बताया था कि एफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स, तो वो क्या बन जाएगा? दिस विल गो समथिंग लाइक दिस। ये क्या बन गया मेरा? साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्लियर? बोलो भाई। अच्छा, और ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। अब जरा गौर करना, इस साइन इनवर्स माइनस एक्स से मैं ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूं माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स का माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो अब जरा ट्रांसफॉर्मेशन बताओ क्या होगी? मिरर इमेज होगी, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, यस और नो? तो ये कुछ फिगर ऐसे जाएगी। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, अरे हाँ या ना? दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2। अब जरा ये वाली ग्राफ को और इस ग्राफ को देखो, बोथ सिमेट्रिक हैं, दोनों सेम है, बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। विद द हेल्प ऑफ दिस टू ग्राफ वी कैन से दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये याद रखना हमको। और ये मैंने ऑड में आपको बताया भी था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा वो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हमने बताया कि देखो कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या होगा? अब क्या देखना है हमको? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था? -1 से 1। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का भी वही आया था। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का भी डोमेन तो वही होगा। बोलो भाई, है ना? तो इसका डोमेन क्या आ गया? -1 से 1। और इसकी रेंज क्या होगी? अब कॉस इनवर्स के साथ कुछ भी लगा होगा, रेंज क्या होगी? 0 से पाई। रेंज क्या होगी? 0 to पाई। हाँ या ना? बोलो भाई, इज दैट क्लियर? तो अब जरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स का, तो सबसे पहला ग्राफ किसका देखेंगे हम लोग? कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बताओ जल्दी से क्या होगा? दिस इज 1 -1 π/2 पाई, दिस इज 0। अब इससे मैं ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूं कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या करेंगे? फ्लिप हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। बोलो भाई, दिस इज -1 0, दिस इज 1 π/2, दिस एंगल इज पाई। ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स का। नहीं समझ में आया? बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब इसी ग्राफ में मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं माइनस का कॉस इनवर्स एक्स का। इस पे अगर मैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? माइनस का कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स ये है और मैं माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बना रहा हूं। मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस।
तो जरा गौर करो, तो ये फिगर आ जाएगी। अरे भाई इस कॉस इनवर्स एक्स की मिरर इमेज ये बनेगी अबाउट एक्स एक्सिस। नहीं समझ में आया? ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, और ये वैल्यू -1 होगी। क्लियर? तो ये ब्लू वाली लाइन जो है, ये ब्लू वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। कौन सी लाइन? ब्लू लाइन। अच्छा अब इस ब्लू लाइन में देखो ये वैल्यू -1 पे कितनी दे रही है, -पाई, और यहां पे -1 पे क्या मिल रहा है, 0। कॉस इनवर्स -x क्या दे रहा है, 0। इस ब्लू लाइन को और इस येलो लाइन में तुम्हें कुछ रिलेशन दिख रहा है? इस ब्लू लाइन को मैं कितना शिफ्ट करूं, हैं? अगर मैं इस ब्लू लाइन को पाई से ऊपर शिफ्ट कर दूं तो क्या तुमको यही वाली चीज मिल रही है? नहीं समझ में आ रहा? बोलो भाई। तो मतलब क्या हुआ कि कॉस इनवर्स -x हमेशा क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया? हमने माइनस कॉस इनवर्स x के ग्राफ को पाई यूनिट ऊपर उठा दिया, तो वी जस्ट लिफ्टेड इट पाई यूनिट, तो हमको मिल गई वैल्यू कॉस इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बोलो, अरे बोलो भैया हाँ या ना। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नोट कर लो कि cos इनवर्स -x, ये रिजल्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली इसमें लोग मिस्टेक करते हैं, है ना। cos इनवर्स -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x। याद रहेगा? फिर नेक्स्ट अब थर्ड क्या निकालेंगे हम लोग, नोट कर लिया? नाउ द थर्ड वन इज tan इनवर्स -x। अब देखो tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता था, -∞ से +∞। तो -x है तो ये कहां से कहां जाएगा, अगेन -∞ टू +∞, है ना। तो इसका डोमेन तो यही रहेगा, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, जो tan इनवर्स के साथ fx में कुछ भी लगा होगा, रेंज कहां से कहां तक जाएगी, tan इनवर्स -x, रेंज कहां से कहां तक जाएगी, क्या है भैया, 4 पाई ले आए, -π/2 टू π/2। तो इसका डोमेन क्या है, -∞ टू +∞, रेंज क्या है, -π/2 टू +π/2। तो अब हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन से इसको देखेंगे कि इसकी वैल्यू, वैसे तो हम लोग को मालूम है कि tan इनवर्स -x की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x, है ना। तो ग्राफ से एक बार इसको भी देख लें। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, दिस इज tan इनवर्स x। ध्यान से समझो, इसी में मैं सारे ट्रांसफॉर्मेशन बता दूंगा। अब tan इनवर्स -x अगर मेरे को करना है, tan इनवर्स -x, तो इसमें क्या करूं, जल्दी से बोलो। tan इनवर्स -x को मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं ताकि मैं उसी का ग्राफ प्लॉट होगा। tan इनवर्स -x, तो tan इनवर्स -x को कैसे बनाओगे, इसकी मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट y एक्सिस, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। बोलो, तो ये ब्लू कलर वाली ग्राफ किसका दिख रहा है, tan इनवर्स -x का। ओके, नाउ अब मैं बनाने चल रहा हूँ माइनस ऑफ tan इनवर्स x। तो माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ध्यान देना, अब जो येलो कलर है जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x कौन सा है, येलो कलर वाला, इसका माइनस ऑफ tan इनवर्स x अगर करना होगा तो क्या करोगे, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। अगर मैं इस येलो वाले को x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लूं तो क्या ये ब्लू वाले पे ही ओवरलैप करेगी कि नहीं करेगी, तो tan इनवर्स -x किसके बराबर हो जाएगा, -tan इनवर्स x के। तो tan इनवर्स -x इज नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ tan इनवर्स x। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग किसका ट्रांसफॉर्मेशन देखें,
कॉट इनवर्स एक्स का। तो हमने कॉट इनवर्स एक्स का फिगर तुमको पढ़ाया था, उसी में ट्रांसफॉर्मेशन बता दें। टेन इन कॉट इनवर्स एक्स। नाउ कम, दिस इज योर कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है? बोलो भाई, ये है तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स। अब हम करने चल रहे हैं सबसे पहले कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ध्यान से समझना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स मतलब क्या होगा? इसमें वाई एक्सिस के अबाउट इसको फ्लिप मारोगे, तो फ्लिप करोगे तो ये कैसा जाएगा? बोलो भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो ये ब्लू वाली लाइन जो हमारी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉट इनवर्स माइनस एक्स को। अब मैं चल रहा हूं माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। इज दैट ओके? तो माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का मतलब क्या चलेगा? किसकी? कॉट इनवर्स एक्स की, यानी इसमें किस लाइन की? येलो वाली लाइन की। बोलो, तो जो येलो वाला मेरा ग्राफ है, उस येलो वाले ग्राफ का, इस येलो ग्राफ का मिरर इमेज लेनी है अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर मैं देखूं तो जो यहां पे पाई था वो यहां क्या हो जाएगा? माइनस पाई। जो पाई बाई 2 था वो क्या होगा? माइनस पाई बाई 2। और इसकी मिरर इमेज लोगे तो दिस विल गो समथिंग लाइक दिस। बोलो, येलो लाइन की मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस यही आएगी? नहीं समझ में आ रहा? बोलो। अब जो पर्पल कलर का ग्राफ है दैट इज माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और जो ब्लू कलर ग्राफ है दैट इज माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इन दोनों में अगर मैं इसको पाई यूनिट शिफ्ट करूं तो मेरे को यही वाला ग्राफ बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या इससे हमारी प्रॉपर्टी निकल के आएगी कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स हमेशा किसके बराबर होगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स की। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज नथिंग बट इट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? बोलो, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन, सेक इनवर्स एक्स पे आ जाओ जरा। तो दिस इज योर सेक इनवर्स एक्स। अब इस ग्राफ को हम लोग जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो जरा इस वाले ग्राफ में ब्लू लाइन हमको बताओ, सेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वाई एक्सिस के अबाउट इसको फ्लिप कर दें या मिरर इमेज ले लें। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर तुम मिरर इमेज लोगे तो इसका पोर्शन वो ये वाला आ जाएगा, यस और नो, और ये वाला पोर्शन ऐसे चला जाएगा, हाँ या ना? तो ये ब्लू वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेक इनवर्स माइनस एक्स। क्लियर है? बोलो। अब मैं करने चल रहा हूं माइनस ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो माइनस ऑफ सेक इनवर्स एक्स तुम्हारा क्या होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो जो पाई था वो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस पाई, और जो पाई बाई 2 था वो क्या हो जाएगा? माइनस का पाई बाई 2। अब इसकी मिरर इमेज होगी तो ये ऐसे जाएगा। बोलो। और इस येलो वाली की मिरर इमेज बनानी होगी तो दिस विल गो समथिंग लाइक दिस। इज दैट ओके? येलो लाइन की मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यही हो जाएगी। अब पर्पल और ब्लू के बीच का रिलेशन बताओ। बोलो, ये पर्पल वाला और ये ब्लू वाले के बीच में रिलेशन क्या है? अगर मैं पर्पल वाले को पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट करूंगा तो मुझे ब्लू वाला ग्राफ मिलेगा। बोलो। तो इसका मतलब क्या मेरे को आया कि सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगी। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? है ना? ओके। एंड द लास्ट वन इज कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर हो जाता है।
माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा है, इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो दिस यू विल गेट द सेम प्रोसीजर, है ना। तो दिस ग्राफ इज होमवर्क, आप इसको आराम से कर लोगे कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर कैसे आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? बोलो। तो ये क्लियर, बोलो, कोई दिक्कत? क्या हुआ? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो अभी हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट इज एफ इनवर्स माइनस एक्स, है ना। तो अब एक दो इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1/2 कॉट इनवर्स -3/4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये क्वेश्चन तुमको आ गया, है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे होता है। सबसे पहली चीज तुमको मालूम है कॉट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है? अभी पढ़ा के गया हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 1/2 पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/4। क्लियर है? बोलो भाई। इसको अंदर ले जाओगे तो ये बनेगा साइन π/2 -1/2 कॉट इनवर्स 3/4। बोलो। और साइन 90 माइनस थीटा इज, तो ये बन जाएगा कॉस 1/2 कॉट इनवर्स 3/4, है ना। अब ऐसे क्वेश्चनों को जब भी आप सॉल्व करो तो जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको तुम कुछ भी मान लो, लेट इट बी थीटा। तो तुमको दिया गया है कि कॉट इनवर्स 3/4 इसकी वैल्यू थीटा है, तो ये कहेगा कि कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे बना दीजिए फिगर में, दिस इज थीटा, और कॉट थीटा अगर 3/4 है तो दिस इज 3, दिस इज 4, तो दिस विल बी 5। बोलो। और हमने पहले भी कहा था कि अगर अब जैसे कॉट इनवर्स की वैल्यू तुमको क्या मिल रही है, देखो कॉट इनवर्स एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो थीटा कहां से कहां तक लाई कर रही होती है? अगर कॉट इनवर्स एक्स में एक्स, यहां एक्स क्या है 3/4, ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो थीटा एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से π/2। मैंने हमेशा कहा था देखो इनवर्स ट्रिग्नो में अगर एंगल्स की रेंज तुमको कंफ्यूजन हुआ तो क्वेश्चन में बहुत गलती होगी। तो यहां से तुम तुरंत कह सकते हो कि थीटा मेरा जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से π/2 नहीं करेगा, क्योंकि कॉट इनवर्स थीटा की एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। बोलो। अच्छा, तो अब जरा यहां से देखो, तो ये क्या किसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं? कॉस, ये था थीटा और ये है 1/2, तो कॉस θ/2। हमको कॉस θ/2 की वैल्यू बेसिकली निकालनी है ना। अगर थीटा है मेरा 0 से π/2 तो θ/2 कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से π/4। तो cos θ/2 ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव? पॉजिटिव। अब जरा इस फिगर में देखो तो cos थीटा क्या है? 3/5। बोलो। 3/5 है? नहीं समझ में आ रहा? cos थीटा इज 3/5। अब तुम्हें इस cos थीटा से cos θ/2 निकालना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करोगे?
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज cos थीटा। तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/5। तो समझ में आ रहा कि नहीं? तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8/5। तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4/5। तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहां पे प्लस माइनस 2/√5 आएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 4/5, तो cos थीटा बाई 2 क्या होगा, प्लस माइनस 2/√5। लेकिन चूंकि थीटा बाई 2 0 से π/4 के बीच में, तो निगेटिव साइन हम लोग नहीं ले सकते, तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, 2/√5। नहीं समझ में आया? बोलो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट इज 2/5। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो। ओके, एक और क्वेश्चन करो। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो अभी भी बोल लो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा, tan 1/2 cos इनवर्स √5/3, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया है, इसको हम क्या ले लेंगे, थीटा। तो cos इनवर्स √5/3 ये मैंने थीटा मान लिया। तो अब चूंकि cos इनवर्स में भी x मेरा क्या है, पॉजिटिव, तो थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2 पढ़ाया था मैंने। तो इसका मतलब है थीटा विल बिलोंग्स टू 0 to π/2। तुरंत आप लिखोगे, इनवर्स ट्रिग्नो में हमेशा रेंज लिख दो एंगल का, कि ये कहां से कहां तक जा रहा है ना? तो cos थीटा क्या हो जाएगा, यहां से बताओ, तुरंत राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। दिस इज थीटा, तो ये है √5, दिस इज 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2। 9 में से 5 गया, 4 का √2। बोलो, नहीं समझ में आया? बोलो। ओके, तो cos थीटा की वैल्यू आ गया। तो मेरे को अभी वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा बाई 2 की। और यहां से मेरे को दिख रहा है tan थीटा कितना होगा, 2/√5। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√5, है ना? और थीटा अगर 0 से π/2 है, तो थीटा बाई 2 तो 0 से π/4 हो जाएगा। अब tan की वैल्यू मालूम है और उसका हाफ एंगल निकालना है, तो कौन सा फार्मूला यूज करें, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पता ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री याद ही नहीं है ना? तो tan थीटा का क्या फार्मूला यूज करेंगे, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमें tan थीटा बाई 2 निकालना है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान ले रहा हूं। तो tan थीटा इज 2/√5 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √5x, एक्स स्क्वायर प्लस √5 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, x क्या आएगी, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो गया, 5 माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 2a। 5 4 9 का अंडर रूट कितना हो गया, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 प्लस माइनस 3 √5 अपॉन 2। अब चूंकि x है tan थीटा बाई 2, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी निगेटिव, पॉजिटिव। तो क्या वैल्यू निगेटिव वाला छोड़ देंगे, तो x कितना आ गया, 3 माइनस √5 अपॉन 2 x, यानी कि tan थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, व्हाट इज tan थीटा बाई 2, 3 माइनस √5 अपॉन 2। तो दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया कि नहीं?
तो उसने पूछ लेगा कि तुमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट इट इज 3 माइनस √5/2। नहीं, अरे खोपड़ी तो खूब हिल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं कि कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो भाई, क्लियर है? हाँ, साइड होगा भैया, देख लो। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस √5/2। एक और क्वेश्चन करो इसी पे। अब ये वाला क्वेश्चन जरा तुम लोग करो। अब सबको मरन आ गई कि ये गड़बड़ कर दिया सर आपने। क्वेश्चन खुद करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन बाई टू। अब देखो भैया, दिस इज साइन π/2 साइन इनवर्स -x इज माइनस साइन इनवर्स √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है? π/3। तो दिस इज साइन सॉरी, और साइन π/2 प्लस थीटा इज cos थीटा, दैट इज cos π/3, और cos 60 इज 1/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। नहीं हो जाएगी? बोलो। तो cos π/3 और cos π/3 इज 1/2। तो यू कैन इजली सॉल्व दिस वन, है ना। एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है cos 2 sin inverse x cos 2 sin inverse x is 1/9, find x। कैसे करेंगे इसको? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लोगे? थीटा। तो ये दिया हुआ है cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, साइन इनवर्स एक्स को तुमने माना है थीटा। ये तो क्लियर है, एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -1 से 1 एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन है वो। तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 1। और साइन इनवर्स x क्योंकि थीटा है, तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? -π/2 से +π/2, क्योंकि वो साइन इनवर्स की रेंज है। तो यहां पे हमको ये निकल के आया कि थीटा विल लाइज फ्रॉम -π/2 टू +π/2। बोलो, अगर ये थीटा -π/2 से +π/2 है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? -π से +π। बोलो, इसके बीच में कुछ भी होगा। cos 2 थीटा इज 1/9। अच्छा, ये कहेगा कि x इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। यहां से इसमें कौन सा फार्मूला यूज करें कि जिसमें साइन थीटा यूज हो जाए?
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1/9। क्लियर है? बोलो। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इज 1/9, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इट इज एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 1/9, तो दिस इज 8/9। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2/3। बोलो, x की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 2/3, है ना। और x चूंकि -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर कि x विल बी प्लस माइनस 2/3। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। हाँ, हाँ, अगर sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो वो -5/2 से 0 के बीच में होगा। हाँ, तो अगर -5/2 से 0 के बीच में sin थीटा की वैल्यू आ गई तो cos थीटा की फिर उस हिसाब से वैल्यू। अब देखो ये कह रहे हैं कि अगर वैल्यू निगेटिव होगी तो साइन थीटा -π/2 से 0, तो -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ में कॉस क्या होगा? वो पॉजिटिव भी है ना। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? बोलो भाई, है ना। चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया?